बता दें भाई, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील है या रज़्ज़ाक़ु है, कोई भी ऐसी आयत जिसका रिज़्क़ से ताल्लुक है वो पढ़ लिया करें। और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो अल्लाह ने के रसूल ने बताया कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी जाए। उस वक्त अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर कहते हैं, हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ु लहू, कोई है मुझसे रोजी तलब करने वाला कि मैं उसको रोजी दूं। फिर दिन में मेहनत भी करें, खाली दुआई ना मांगते रहें, दिन में मेहनत भी करें तो अल्लाह इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा। मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ मगर पैसा नहीं आ रहा, मालदार नहीं हो रहा। आप पहले सेविंग करते हैं, 1 साल का माल बैकअप करना कैसा है? पैसा कमाने के तरीके उन लोगों से पूछो जो पैसा कमा रहे हैं। समझते हो, हम तो नहीं कमा रहे, सीधी सी बात है। जो थोड़ा बहुत तजर्बों के बाद एक, यानी कमाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहे कमाने की, हमें तो बगैर कोशिश का ही मिल रहा है। क्योंकि अब तजर्बे पहले मैं कर चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट के डुबो चुका हूँ। फिर मुझे ताल्लुकात की बेस पे ऐसे ईमानदार ताजिर मिल गए कि उनके साथ जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो ईमानदारी की बेस पे उन्होंने मुझे नफा देना शुरू किया। तो ये हर एक को ये फैसिलिटी मिलती नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते? तो ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जब इंसान के ताल्लुकात बहुत बढ़ते हैं तो फिर ईमानदार लोग उसको लाखों में 2-4 मिल जाते हैं। अब आपको तो लाखों मिलेंगे नहीं तो 2-4 कहां से मिलेंगे उसे? तो ये जो है ना पैसा कमाने का, उन लोगों से पूछो जो पैसा कमाने के तरीके जानते हैं। मेरी तो जिंदगी पैसे को लात मारने में गुजरी है, नहीं कमाने में गुजरी है। लोग ये सुन के हैरान होते हैं, मौलवी साहब बातें कैसी कर रहे हैं। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लात मारने में गुजरी, बेवकूफी की है मैंने, लेकिन की है। ये कारोबार मैंने किया तो जानकर उसको ठप करने की कोशिश की। यानी मेरे पास कस्टमर जब आता था ना, 2007-8 की बात कर रहा हूं, मेरा शहद का बिजनेस था। घर में शहद का स्टॉक पड़ा हुआ होता था। यहाँ बंदा आके कहता था जी कि जी 1 किलो आप बेरी का शहद, ये कैश अमाउंट दे रहा हूँ, आप ले आए जाके। मैं कहता ऊपर कौन जाए यार, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो मैं कहता था ऐसा करें आप कल आ जाएं, काइंडली आप कब आ जाएं। वजह उसकी ये थी कि मुझे ये था कि नाश्ता मैंने कर लिया, दोपहर खाना मैंने खा लिया, रात का खाना पड़ा हुआ है, मदरसे से इतनी तनख्वाह मिल रही है कि मेरा राशन पानी 2 घरों का हो जाता है। महीने के बाद कुछ नहीं बचता तो तनख्वाह आ जाती है। तो और अगर जामिया से तनख्वाह नहीं मिले, बाज़ दफा वहां भी हालात ऐसे चलते रहते हैं 2-2 महीने, तो दुकान वाले से इतने ताल्लुकात हैं वो क्रेडिट पे दे देता है। जब 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो 2 महीने के इकट्ठे पैसे निपटा देंगे उसको। तो ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे ये था कि यार मुझे मेरी ख्वाहिश क्या है, घर जाती घर प्रॉपर्टी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है। एक घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक जामे तो रशीद मुझे उसका रेंट देता है, मैं जामे में टीचर हूँ, तो घर का रेंट, वो 2 बीवियां थी मेरी उस वक्त, तो एक का रेंट जामिया दे रहा है, गैस बिजली का बिल, और एक घर मुझे मस्जिद में इमामत है, तनख्वाह थोड़ी है लेकिन मुझे ये सहूलत है, उन्होंने घर दिया हुआ है। और मुझे क्या जरूरत है पैसा, मेरी जो अपनी खोपड़ी थी वो ये थी। तो घर में आटा, दाल, गोश्त, अंडा जो जरूरत होती है, हर रोजाना गोश्त नहीं बनता था, हफ्ते में 1 आध दफा गोश्त बन जाता है, बहुत है हफ्ते में। कीटो टोपी ड्रामा छोड़ दो, कीटो डाइट ये गरीबों के काम नहीं है। गरीब आदमी सब कुछ खा के भी ठीक रहता है, और अमीर आदमी रोजाना इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है क्या खाना है, फिर भी मर जाता है बहुत जल्दी। तो जाहिर है हम अपनी कीटो भी खाएंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे ना। तो हफ्ते में 1 दिन हमारे गोश्त बनता था और 1 दिन कढ़ी बनती थी, ओहो दाल चावल 1 दिन, वो हमारा इस सेटअप चल रहा था। सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता, तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे। तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है। बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे जो मैं दिल की, मेरे जो दोस्त अहबाब है ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आप समझे मुझे शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, ये बुराई इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें। हमारे अपना मिजाज हमेशा से ऐसे ही रहा। तो अब ये कि यार क्योंकि अब पड़ ही नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही। जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने के सोचता है, पड़ ही नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा। मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं। घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना वो। अभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है। एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा पराठे बयान में बहुत करते हो। मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता करा, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा। बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए हैं। एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूं, लोगों के पास 1-1 घर नहीं है, मेरे पास 2-2 घर। अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है। मैं कहता इसको देखो पागल आदमी। मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की एक ही है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, मेरी बीवियां कितनी हैं, 2 हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम बेचते थे। तो कि भाई तीसरी शादी के लिए पैगाम भेजा, कहाँ रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता। इस बेस पे मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, फिर एक दफा हो भी गई थी।
एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3, वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं। अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं, ये मेरी जरूरत बोलो। तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूं यार, गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ। दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो, भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूं। भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया है क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीबो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को, जो नेचुरल है। तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है। समझते हो कि नहीं समझते? बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी में तो थोड़े दिन में जी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है। ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है। ये तो नेचुरल है ना, पराठे से दिल भरता है। कभी रोटी से दिल भरा किसी का? 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, अब फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें यार। दीवारों ईंटों से, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री पकड़ के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में ना शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें, अल्लाह, भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही है, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं, एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामिद रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, और वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है, 2 कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आए हमारे घर, देखे 2 कमरों का घर है, उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब मिंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल? मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत है, 2 कमरे रह लेते हैं। एक वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत ही हम कहाँ से गरीब हैं भाई। मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी। आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो कम होती नहीं है किसी कीमत। अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहां से, आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए। मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूं ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा, मैं बैठा हुआ हूं जी, शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद लेने, क्यों, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है। अगले दिन आ रहे हैं अंकल भाई अब तो ले आओ, फिर अगले दिन गया मैं, शहद लाया, चलो यार ले लो भाई। इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया।
लेकिन इतना नहीं हुआ कि किसी के बिजनेस में जो बाकायदा, तो मुझे फिर अब तो चूंकि मेरे माली हालात और अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, फिर मैंने निकाह जब रजिस्ट्रेशन, मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था, मुझे अजीब सा लगता था निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहा है उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह का नामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है, या तो मैं पाबंदी लगा दूं, मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा, उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, इसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने कहा 1 साल तक मुझे ये तौफीक ही नहीं मिल रही कि मैं जाऊं ऑफिस कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो काजी की निकाह रजिस्ट्रार का, हिला ही नहीं जा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, पराठे चल रहे थे उसी हिसाब से, तो मैं क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या किया, एक काजी ने मुझे, एक निकाह रजिस्ट्रार ने कहा यार आप मेरा फॉर्म लेके पढ़ा आप दिया करो, फीस लेके मुझे दे दिया करो आप मैं रजिस्टर कर। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया, 6 महीने मैंने ऐसे किया। एक निकाह रजिस्ट्रार आए, उन्होंने कहा मैं मेरे पास पूरा सेटअप है, पढ़ा आप दिया करो, डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगा, पैसे किसको दे दिया करो। तो मैंने पैसे लेना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू, उसकी तो मेहनत हो रही थी ना बेचारे की, निकाह भरना भी है उसने। एक दिन क्या हुआ, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं ना, जो निकाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो खुद मेरे पास चल के आ गया। उसने कहा मुफ्ती साहब आपके नाम से, आपके साइन से इतने निकाह हो रहे हैं, तो आप खुद निकाह रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मुझे ये वहां चल के जाते हुए बहुत टेंशन हो रही है कि क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत ना हो ना, मुझसे वो काम होता नहीं है, तो अब मेरी जरूरतें पूरी हो रही। उन्होंने कहा आप इधर उनको इतने पैसे दे रहे हो, खुद रख लो, वो कुछ अपना रख लो, कुछ अपने असिस्टेंट को दे दो कुछ। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो खुद घर पे आके सारा काम किया, सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया निकाह रजिस्ट्रार का। मैंने कहा स्टैंप तेरा बाप लगाएगा इस पे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसने ठप्पे लगे हुए ना पहले से, आप पर एतमाद है, आप मिस यूज नहीं करोगे। फिर मैंने एक असिस्टेंट रखा, मैंने कहा निकाह की सारी डॉक्यूमेंटेशन तेरे जिम्मे है, तो मैं फीस ले रहा हूं उनको देने के लिए, फिर जाहिर है मुझे भी बचती है। तो अब इतना भी इस्तेगना ठीक नहीं है ना, इतना भी शो मारना ठीक नहीं है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर जो रिस्क आ रहा है तो आने दो। फिर हमने उसकी फीस रख दी, हमने कहा ठीक है भाई इतना तेरा, इतना टाइम तो लग रहा है ना। तो यहां जाके फिर ये वो इतने निकाह आने शुरू हो गए कि अंडे पराठों से हम थोड़ा आगे, हमने कहा फ्री फोकड़ का आ रहा है भाई। अच्छा खैर, फिर भी इतनी फीस नहीं है जितनी लोग ले रहे हैं। मैं अपने नाम की फीस लेना चाहूं ना, जो अल्लाह ने टूटी फूटी हम जैसे नालायकों को शोहरत दे दी, तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद काजी की फीस 1.5 लाख 2 लाख होती है। हमारी फीस इस साल 10,000 हुई है, समझ रहे हो। और उसमें भी लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी एक दफा कह दे कि मेरे पास नहीं है तो दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं। ये नहीं उससे कि तू आईफोन लेके कैसे घूम रहा है जब तू कम वक्त 10,000 नहीं दे सकता, ये तेरे पास ये मोबाइल कहां से, ये नहीं। उसको मैंने असिस्टेंट को बताया जो एक दफा कह देना कि नहीं दे सकता, दोबारा पूछने की जरूरत बोलो नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूं और ताल्लुक वालों से तो एक रुपया भी नहीं होता, बल्कि असिस्टेंट को अपनी जेब से दे रहा होता हूं कि यार तेरी मेहनत तो लग रही, नादरा में तो खर्चा हो रहा है ना, मुझसे ले लेना पैसे। वो समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो हमने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है नालायकी में पैसे को लात मारने की। ये शादियां बच्चों ही की बरकत है जो अल्लाह खिलाए। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ अब तक इसलिए ताकि 15 साल पहले जो मेरे साथ दोस्त थे ना, जो कहते थे तुम शादियां कर रहे हो, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, भूख से मरोगे, तो अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा हुआ ये बताने के लिए कि इनको बता देना कि इस बच्चों की स्पीड भी कम नहीं हुई है, शादियों की स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई है, और अल्लाह कैसे खिला रहा है, कैसे पिला रहा है। एक अहले हदीस दोस्त है मेरे, 2010 या 11 में मुझसे मिलने के लिए आए थे। इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, लाल ना कलर, वो मेहंदी लगाई भी उन्होंने। मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी उन्होंने। अभी मेरा कल उनसे फोन पे, परसों उनसे फोन पे बात हुई है, इसलिए मैं ये वाकया सुना रहा हूँ। वो आए, कहते आपने क्या किताब लिखी है मुफ्ती साहब। अच्छा, उन्होंने मेरे हालात देखे, मेरी फटफटी, उन्होंने मुझे अपने घर में दावत की। उन्होंने कहा यार मैंने ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़ी। बड़े मुतासिर थे। ये वही है जिनको तबलीग में नहीं मैंने बताया था कि वो सारे फिरकों में धक्के खा के आखिर में गए तबलीग में, वो ये वही है, ब्रोही है, ब्रोही। तो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इन्होंने मेरी घर में दावत की, मैं अपनी फटफटी पे गया। अच्छा, उस वक्त भी हमारा, हम फटफटी को समझ रहे थे लैंड क्रूजर है हमारी, गुर्बत का तो उस वक्त भी एहसास नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पास ये भी नहीं होती यार। तो हम तो फटफटी भी जा रहे हैं, टर्न करके पहुंच गए। मुझे ये खुशी होती थी कि इसके पैसे मेरे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट्रोल डाल सकता हूं अपने खर्चे पे। तो उनका परसों फोन आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे आपका वो जमाना याद है, और कहते हैं मैं आपका हर जगह दिफा करता हूं, हर जगह दिफा करता हूं कि इस आदमी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पैसा मत देखो, शादियां करो, नस्ल मत रोको। कह रहे अब लोग ना आपकी रिवो पे एतराज करते हैं, ये मुफ्ती रिवो में घूम रहा है, ये मुफ्ती अमेरिका जा रहा है, ये मुफ्ती जापान जा रहा है, ये मुफ्ती स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये मुफ्ती ये वो। भाई जब जाहिर है नोट आएंगे तो शादियां तो होंगी। कह रहा है मैं हर एक के साथ सामने दिफा करता हूं कि मैं इस मुफ्ती को जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते। इस मुफ्ती के पास बच्चे पहले आए हैं, बीवियां पहले आई हैं, रिवो, और अभी तक ये रिवो मेरी नहीं है, किराए पे है। अच्छा, ये मैं वैसे ही राज की बात बता दूं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं,
ये बैंक से लिए तो रेंट देना पड़ता है। तो लेकिन भाई हमें इससे क्या, मेरी है या रेंट की, अबे है तो स्टीयरिंग किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल, मेरी है बस। किराए का घर है, अगर चाबी उसकी मेरे पास है तो किसका घर है वो? मालिक मकान मेरी परमिशन के बगैर नहीं घुस सकता घर में। आए ना अगर बोलो तो क्यों आ रहा है भाई तू, मेरा घर है। तो इतना काफी है मेरा होने के लिए, इससे ज्यादा की हवस मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए। तो अब एक है तो गवर्नमेंट की जमीन है, लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे हैं मुस्ताफ के पास बड़ा आइडिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है। लेकिन मुझे इससे क्या करना, जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है। उसमें गवर्नमेंट तो खुशी होगी, अच्छा किसी काम में आ रही है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं, ये तो फुटपाथों पे लगा रहे होते हैं ना, ये जो फुटपाथ पे नहीं, वो जो बीच में रोड के बीच में जगह होती है, गवर्नमेंट तो चाहती है अच्छा है ग्रीनरी होगी, तो बस वो अपनी समझो उसको यार। तुम तो मुझे क्या करना है कि कागज में मेरे नाम हो? भाई जो चीज मेरे इस्तेमाल में है वो किसकी है? आपने पराठा अपने खर्चों से खरीद के मुझे उसमें शरीक कर लिया, तो ये पराठा किसका है? मेरा है। मजा वही आएगा उसमें। अब मैं कि ये मैंने चूंकि अपने पैसों से नहीं खरीदा, अबे तू बेवकूफ आदमी है। तू किसी और के पैसों से अगर तू तुझे पराठा खिला रहा है, तेरा दोस्त है, कोई भिखारी बन के नहीं खिला रहा, कोई ऐसा नहीं को बाद में तुझे ताने दे रहा हो, तो तुम्हें तो निवाला पेट में जा रहा है ना, तुम्हारी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तुम्हारे खर्चे पे हो, किसी और के खर्चे पे हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब के मुझ पर एहसानात हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ भी मिली मोहब्बत वाली, बाप भी मिला मोहब्बत वाला, बहन भाई की नेमत मिली, अब्बा अम्मा खिलाते रहे, उस वक्त मेरे खर्चे पे नहीं, अब्बा के खर्चे पे हम खाते रहे, हमें खाने से मतलब था। अल्लाह ने हमें घर की छत भी दी, अब्बा के घर था वो, मेरा घर नहीं था, तो मुझे इससे क्या गरज कि मुझे तो घर मिल गया ना जो मेरी जरूरत है। फिर जब हमारी शादी हुई, दूसरी जब हुई, तो धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश से पहले ही हम निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम पहले ही निकल गए। तो लेकिन निकाला नहीं है, दूसरी ज्यादा बातें नहीं जा सकती। खैर, तो अब कुछ बातें आने में घर वाले भी सुन रहे होते हैं, वो भाई क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो फिर मुझे घर किराए पे मिल गया, तो मेरी तो छत, मुझे वही छत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे उसी तरह से चलते रहे, खाना पीना चलता रहा, अब तक भी चल रहा है। तो मैंने इसलिए कारोबार को बदतमीजी के साथ कारोबार किया कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही यार। कोई मुसीबत पड़े ना, भूख लग रही है, मर रहे हैं, तो फिर आदमी इखलास से करता है। तो हमारी महीने के एंड के बाद नहीं, मुझे अगले महीने की पहली तारीख को मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता होता था। तो अब ऐसे आदमी के पास अगर पैसा आए तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो उस जमाने को बादशाहत वाला जमाना समझ रहा हो, तो मेरे पास तो अगर रीवो आ गई तो मैं तो कह रहा हूं यार, मैं तो पटपटी को समझता था क्या ये, जो नहीं होती धक्के वाली पटपटी। फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने फिर वो GTO 110 भी खरीदी। ऐसा नहीं है कि वो पटपटी भी घूमते रहे। तो जब ये तो फिर तो इसलिए हम लोगों के मसाइल गुर्बत नहीं है, नाशुक्री है। आपने एक फर्ज किया हुआ है कि मैंने इस लेवल तक जाना है। मैंने अबे क्यों फर्ज करके बैठा हुआ है? तो मेहनत जरूर कर, अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं दे तो जो है उस पर समझो कि बहुत दिया अल्लाह ने हमें। और इससे इंसान की सेहत अच्छी होती है, खुश रहता है तो और अच्छी हो जाती है सेहत, हर चीज को एंजॉय करता है। और जो आदमी बेचारा दौलत की टेंशन लेके बैठा, वो कमबख्त दौलत भी उसके काम की नहीं होती, उसको हर वक्त टेंशन खाई जा रही होती। तो खुश रहना सीखो भाई। खुश वही रहेगा जो कहेगा मेरे पास मेरी हैसियत से ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया है। जो ये जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो वो खुश रहेगा। और जो ये समझने लगा कि मेरी जरूरत इतनी है, अल्लाह दे कम रहा है मुझे, तो फिर टेंशन में जाओगे। तो प्रॉपर्टी को टेंशन ना बनाओ, जाती गाड़ी को टेंशन बोलो। पैसा कमाना ना छोड़ दो, पहले ही मरे हुए लोग हैं और मर जाएंगे। ऐसा ना हो मेरी मोटिवेशन से आप समझे पैसा गरीब लोग हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। लोगों के पास पैसा आएगा तो मुल्क को भी फायदा होगा। पैसा कोशिश करो डॉलर में कमाओ, पाकिस्तानी करेंसी में पैसा कमाने का ज़कात देनी चाहिए ऐसे आदमी को जो यानी करेंसी में पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाओ डॉलर में। हम तो लोगों को तरगीब देते हैं बाहर से पैसा लेकर आओ। तभी मैं लोगों को कहता हूं यूट्यूब चैनल बनाओ, व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो। अभी तो मेरा इवेंट तो इस्लामाबाद में यही तो तरगीब देने के लिए था कि ये जो यूट्यूब है ना, बेहतरीन जो यूट्यूब की अर्निंग के जो हराम होने के लोग कहते हैं ना हराम है, उसको तो मैं कई दफा दलाइल दे चुका हूं। लोग कहते हैं एहतियात वाले पहलू पर अमल करें, अगर हलाल हराम में बेहतर। भाई एहतियात वाले पहलू पर अगर आप अमल कर रहे हो तो दूसरी एहतियात छूट रही है। अब ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये रेमिडेंस लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप इसी को हराम करार दे दिया, एक तो खालिस हराम है, वो तो कभी भी हलाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर गुंजाइश का पहलू निकल रहा है तो लोगों को देना चाहिए। इसलिए कि रेमिडेंस जितना ज्यादा मुल्क में अभी आएगा वो यूट्यूब फेसबुक के जरिए आएगा। जितना इसके जरिए आ रहा है किसी और जरिए से नहीं आ रहा। उससे आपका मुल्क थोड़ा सा तो स्टेबल होगा ना, आपका कंट्री। इस पे लोग हमें कहते हैं असल में अपने चैनल है ना इसलिए यूट्यूब की अर्निंग हलाल है। जब हमारा चैनल नहीं था तब हमने यूट्यूब की अर्निंग को हलाल होने का फतवा दिया था 2014 में। उस वक्त हमें पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल होता क्या है। पता तो अब भी नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा चैनल किसी और ने बनाया है। लेकिन उस वक्त तो पता ही नहीं था कि इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
तो उस वक्त हमने जायज होने का फतवा इसी वजह से दिया था कि भाई इसमें दोनों पहलू निकल रहे हैं, लेकिन जायज होने वाले पहलू को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि असल जो YouTube से आपको अर्निंग मिलती है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने की मिलती है। उसमें जो लड़कियां आ रही हैं वो एक इजाफी चीज है, पैसे उसके नहीं मिल रहे। जैसे मोबाइल की दुकान पे आप लड़की को बिठा दो तो बिठाना गलत काम है, आपने अगर खुद बिठाया हो, किसी और ने बिठाया तो वो आपको गोना भी नहीं मिलेगा उसका। तो YouTube हमारे मशवरे से थोड़ी ला रहा होता है वो इश्तिहार में लड़कियों को। तो आपने अगर मोबाइल की दुकान पे लड़की बिठा दी है तो लड़की बिठाना गलत अमल है, लेकिन उससे आपकी अर्निंग थोड़ी हराम हो जाएगी, क्योंकि लड़की देखने के पैसे थोड़ी लोग दे रहे हैं, है ना? आपको नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है। अबे देखो आजकल लोग क्या बड़ी गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं कि उनकी दुकान चल नहीं रही होती तो किसी हसीना को लाके बिठा देते हैं मोबाइल शॉप पे। आपको पता है कौम ठरकी है, शादियां वादियां तो करती नहीं है, तो कहीं से भी इनको स्मेल आ जाए ना किसी लड़की की तो वहां पहुंच जाते हैं। वहां बैठो दाढ़ी मूछों वाला अजीब सा बगले में बाल बड़े हुए उसके वो बैठा हुआ है वहां पे, और एक में कोई हसीना बैठी हुई है मोबाइल बेच रही है, तो क्राउड किधर, ठरकियों का क्राउड किधर जाता है? कहते हैं चलो मोबाइल मिला ना मिला, इस बहाने किसी आंटी से बात का मौका मिल जाएगा, तो वहां चले जाते हैं, मोबाइल भी इस बहाने बिक जाता है। तो ये गैर अखलाकी हरकत है ना। लेकिन कोई मुफ्ती ये नहीं कहेगा कि वो जो मोबाइल फरोख्त हुआ है उसकी अर्निंग हराम हो गई है, इसलिए कि अर्निंग उस लड़की से बातचीत या बदनजरी की नहीं है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उस मोबाइल के इवज में पैसे मिल रहे हैं। तो ये अमल गलत है कि आप लोगों को गलत तरीके से खींच के ला रहे हो, लेकिन इससे अर्निंग हराम नहीं होगी। और ये भी अमल जब गलत है जब आपने किया हो। तो YouTube पे जो मोनेटाइजेशन के बाद आपको पैसे मिलते हैं वो कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे मिलते हैं, वो प्रोमोट करने के लिए लड़कियों को भी बीच में घुसेड़ देते हैं वो। तो ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आप गलत नहीं कर रहे, ये कौन गलत कर रहा है? ये गूगल गलत कर रहा है। तो गूगल हमारे पास होता तो हम नहीं करने देते उसको, तो ये आपके इख्तियार में थोड़ी है। इसकी मिसाल है आपने किराए पे किसी को दुकान दे दी मोबाइल बेचने के लिए, आपने कहा भाई मुझे इतना रेंट चाहिए, उसने लड़की ले जाके बिठा दी। लोग कहेंगे आपकी दुकान में लड़कियां बैठी हुई, आप कहेंगे भाई ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैंने किसी को रेंट पे दी हुई है, और मैंने शराब की दुकान नहीं खोली, उस पर शराब बेचने की इजाजत नहीं है। अब वो बैठा है, ये उसको समझाओ, तबलीग में सैरोजा लगवाओ उसका, ताकि वो ये काम ना करे। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मुफ्ती का काम होता है, जो मुफ्तियाने कराम होते हैं, हर पहलू से फतवा दो। हमारे पास 2013-14 में ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के सवालात आए थे, उस वक्त उलमा का पैनल बैठा था पूरी डिटेल के। उस वक्त हमारा कोई चैनल नहीं था, ना हमारा इरादा था, और 2-3 साल के बाद भी लोगों ने बताया कि चैनल आप मोनेटाइज कर ले। मैंने कहा छोड़ो यार, हमें क्या पैसा कमाना है यूट्यूब, हम वही हमारे तो पराठे पूरे हो रहे हैं। तो फिर भी नहीं किया हमने मोनेटाइज, लोग कमा रहे थे, हमने कमाने दिया उनको। उसके बाद फिर ये जो एडमिन है हमारे यूएसए में अहमद तालिब, इन्होंने 18 में चैनल बनाया, इन्होंने खुद ये मोनेटाइजेशन की है। मुझे तो मोनेटाइजेशन का लफ्ज ही कई दिनों के बाद जाके याद हुआ था कि ये क्या होता है। फिर पैसा भी इन्हीं के पास जाता है। इन्होंने कहा हमने वो लोग रखने, एम्प्लॉयज रखने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अगर फिर भी मैंने भी बनाया हो तो इसमें ये इल्जाम के चूंकि अपने चैनल मोनेटाइज हुए हुए, इस चक्कर में इन्होंने मुफ्तियों ने हलाल होने का फतवा दिया, तो ये बदगुमानी है। यानी मौलवियों को किसी हाल में जो, अगर हम हराम होने का फतवा देते हैं ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं? अब ये इनको तो क्या, इनके तो चार्ज, इनके तो निकाह पढ़ा के पैसे आ रहे हैं ना, इनको तो हदिये नजराने मिल रहे हैं, कौम जाए भाड़ में, इनको बस हलाल हराम की। तो लोग ये बातें करते हैं। हलाल होने का फतवा दिया, असल में अपने चैनल खुल गए हैं ना इन लोगों के, इसलिए ये कर रहे हैं। तो वही है, मलामती फिरका है मौलवी तो किसी हाल में। और कुछ मौलवी ऐसे होते भी हैं, 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फतवा दिया गया है वो किसी लालच की बेस पे नहीं दिया गया। और मैं और मजीद आपको एक एहतियात, हमने फतवा दिया इसकी मोनेटाइजेशन के जवाज का, लेकिन जब हमारे एडमिन अहमद भाई ने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया है ना, तो मैंने कहा इसमें मैं दूसरे उलमा से भी फतवा लूंगा, अपने बारे में मैं और एहतियात करूंगा। हमने दूसरों को तो जवाज का फतवा दिया है, लेकिन अपने बारे में मैं अपनी फतवे पर अमल करूं ना। तो जो एक्सपर्ट मुफ्तियाने किराम है, जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है, आधा 1-1 घंटा मैंने बैठ के उनसे फिर इस पर डिस्कशन की है कि भाई और भी जितने पहलुओं के लिहाज से इस पर गौर किया जा सकता है। तो ये बात कहां से चली थी? तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि पैसा कमाने का तरीका। तो मेरे पास तो एक ही तरीका है, शादियां करो, बच्चे स्पीड से पैदा करो, जब जरूरत बढ़ेगी तो रिस्क के दरवाजे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, बच्चे भी स्पीड से पैदा करो, रिस्क कमाने की कोशिश भी करो। ऑप्शनल हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमने रिस्क को लात मारी, फिर भी रिस्क आ गया। लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। कानून अल्लाह का ये है कि आपको शादी भी करनी है और कमाने की फिक्र भी। मेरे साथ शायद इसलिए भी हो गया हो कि हम तो दीन की खिदमत के लिए मैंने वक़फ़ किया अपने आप को कि यार हम सारी जिंदगी दीन की खिदमत करेंगे। तो शायद अल्लाह की कोई रहमत हो गई हो कि चलो यार एक बंदा दीन की खिदमत में लगा हुआ है, और इबरत का निशान ना बन जाए कहीं 4 शादियों के बाद, सारा फलसफा ही दफन हो जाएगा शायद। और ये भी ढील भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से, इस्तिदराज भी, कि अल्लाह ताला मेरे किसी अमल से नाखुश हो, अल्लाह बचाए ऐसी बात से। लेकिन बहरहाल अल्लाह के ठीक है, अभी खा ले बेटा, तुझे पकड़ूंगा मैं, अल्लाह बचा के, ये भी डर लगता है हमें। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जो शरीयत का उसूल, कायदा और ज़ाब्ता है कि जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रिस्क हलाल कमाना और उसकी कोशिश करना भी उसी तरीके से फर्ज है। तभी मैं उन दिनों में भी तारीफ के तौर पर ये बातें नहीं करता था। मैं कहता यार ये मैं नालायक हूं, मुझे करना चाहिए। जब मेरे बच्चों की स्पीड उसी स्पीड से पैदा हो रहे हैं तो मुझे उनके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए, कुछ कारोबार करना चाहिए, कुछ जो है ना कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तो ये फिक्र करना फर्ज है। ऐसे तवक्कुल जायज नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो
कि चीचू के पराठे का खर्चा पूरा हो रहा है, तो कल जब गुर्बत आई ना तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, चारों बीवियां मिल के तुम्हें चित्रौल लगाएंगी फिर। सही बात के दुकान पकौड़ों की और बातें, तो एक भी शादी कर रहा है और एक भी शादी गुर्बत में बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, भाई आपने कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसमें तो इंसान सब्र करे। एक अपनी हमाकत से होती है, वो खतरनाक है, वो खराब है। आजकल जो ज्यादातर गरीब है ना, हम वो अपनी हमाकतों से हैं। बाकी ये जो भाई ने पूछा है पैसे कमाने का तरीका, तो भाई माहिर लोगों से पूछें आप ये देखें आपके अंदर क्या काबिलियत है। एक अहम बात, अभी जो हम लोग इस्लामाबाद में गए ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे, एक यूट्यूबर ने बड़ी प्यारी बात की, इधर मलीर कैंट के थे वो। उन्होंने कहा कि ये जो भी पैसा कमाने की कोशिश करता है ना, और वो चाहे कि पहले दिन में आ जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो। आप तसल्ली के साथ, मेहनत के साथ जो आपके अंदर सलाहियत है वो करते रहो। हम में से हर शख्स 2 दिन में करोड़पति बनना चाहता है, तो उससे डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जुआरी बन जाते हैं 2 दिनों में करोड़पति, जुआ खेलने वाले, लेकिन 2 दिनों में फिर वो भिखारी भी बन जाते हैं। तो वो जुए वाला तरीका है। हलाल तरीके